जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हम इस समय कॉफी प्रधान जी के यहाँ बहराइच में। प्रधान जी हमारे साथ लगभग कई साल से जुड़े हैं। बड़े बेहतरीन अपने आप में एक किसान हैं और सभी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं बहुत अच्छे स्तर पे। हमें प्रधान जी से आज तक किसी प्रकार की ना कोई शिकायत प्राप्त हुई है। हमसे प्रधान जी जो शिकायत करते हैं उसका हम निराकरण करने की पूरी कोशिश करते हैं। मनुष्य है, गलती करता रहता है और धीरे धीरे सीखता रहता है, तो हम भी सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार परिचय कराऊंगा, फिर एक चर्चा हम किसान भाई सारे मिलके जो यहाँ पे बैठे हैं उसको करेंगे। प्रधान जी आपका एक परिचय ले दीजिए। जी भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम तौफीक अहमद है। हो सकता है कि पहले मेरा नंबर दूसरा चल रहा था, लेकिन अब नंबर चेंज हो गया है। 7651 ये डिस्ट्रिक्ट बहराइच पड़ता है। राहुल भैया से करीब हमारा जुड़ाव 4 साल से है। ये कंटिन्यू बात किया करते हैं। बीच में कुछ हमारी आपकी ना इत्तेफाकी हुई, कुछ नाराज चल रहे थे राहुल भैया, लेकिन फिर लेकिन इसको सुधारा गया। आपके द्वारा जो पौधे दिए गए हैं, पौधे लेने वाले भी लोग बैठे हैं जिसका अच्छा रिस्पांस रहा और पौधे अच्छे चल रहे हैं। अब ये है कि और कंपनियां पौधे देने के बाद तो दिखाई नहीं देती हैं। ये है किसी तरह या पौधा अच्छा है या आप अच्छे हैं, दोनों में से कोई चीज़ अच्छा है जिसकी वजह से दोबारा आए हैं राहुल भैया। ठीक है सर। एक छोटा छोटा अपना परिचय, नाम और गाँव बता दीजिए बस। मेरा नाम क्रांति कुमार सिंह, पटना घुसियारी रिसिया बहराइच। क्रांति जी को हम तब से जानते हैं जब हम कुछ नहीं थे, हमें सीख रहे थे खेती उस समय से, लगभग 7-8 साल हो गए। हाँ सर, हम लोग अलग अलग ग्रुप से जुड़े थे, फिर धीरे धीरे चैटिंग होती रही, बात होती रही और 2 साल पहले यहाँ 1 साल पहले आए थे, तो फिर यहीं से व्यक्तिगत मुलाकात आपके यहीं पर हुई थी। लेकिन राहुल भैया से गाइडलाइन ले रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त इनके बताए हुए उपायों के बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट हैं। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। आपका एक छोटा छोटा सा परिचय बता दीजिए। आपका नाम? काहे नाम नहीं बताओगे? अच्छा, विकास सिंह ललुही, यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है हमारा गाँव। जी, मैंने भी आपका सीके बनाने का प्लांट लगाया हुआ है। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे चल रहा है। संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। कुछ शिकायत हो तो बताएं ताकि बाकी लोग कोई शिकायत नहीं है सर। ऐसा लूटने वाला से नहीं है। मुझे नॉलेज नहीं है इसके। अरे नाम बोलना है आपने? मोहम्मद आरिफ खान। हाँ बस यही तो बोलना है, मोहम्मद आरिफ भाई। रमेश यादव, रायपुर जी। कितना केला लगा है? मेरा नाम फैजी है, मैं कुछ आपसे सीखने आया हूँ। बहुत बढ़िया। आपने कितना केला लगाए हैं? 8 बीघे लगाए। अच्छा, बहुत कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। ठीक है। हाँ। नाम? नेवला। मेरा नाम संदीप पाल है। मैं सर आपसे कुछ सीखने आया हूँ। बहुत बढ़िया, खुश रहो। आ जाओ इधर, आके बैठो आराम से। मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है बेटा, लेकिन जितना भी जिंदगी ने झटके दिए हैं ना मुझे, उतना जरूर सिखा सकता हूँ। तो ध्यान रखिए, थोड़ा आवाज बढ़िया आएगी इससे। मेरी आवाज इतनी लाउड है ना कि माइक फटता है कई बार। अभी बात चल रही थी प्रधान जी। तुम तो भाग्यो, अपन परिचय नहीं दियो। अच्छा, फोन आएगा, परिचय लीजिए। 2 एकड़ केला लगाया, पैसा कमाई। नाम बताओ। हसन खान। हसन खान जी। और कितना केला लगाए हैं आप? 2 एकड़। 2 एकड़ जी। हमारे साथ मिलकर खेती कर रहे हैं जी। बढ़िया लग रहा है जी। ठीक ठाक जी। और गुटखा मत खाया करो महाराज, बच्चों का ख्याल करो। तो प्रधान जी बात चल रही थी अभी अपनी, अगर हम लोग, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, पता नहीं लोग क्यों नहीं बता रहे, क्या सिस्टम चल रहा है, क्या ये षड्यंत्र है, कोई गेम है लोगों का, सबने मिली भगत कर रखी है। किसान को सही नॉलेज नहीं दे रहा है कोई भी आदमी। हर बार कुछ नॉलेज में तो बचा लेते हैं यूट्यूब पे। आपने भी देखा होगा, पूरी वीडियो आप समय खराब करते हो और भाई बचा के पोटली में डाल के ले जाता है। अब आप इंतजार में रहते हो ये कब अगली वीडियो डाले, कब उसमें बताएगा, और वो कभी नहीं बताता। जैसे सीरियल कभी खत्म नहीं होता, ऐसे इन भाई लोगों की वीडियो कभी खत्म नहीं होती। और हमें लगता है यूट्यूब पे हम अपना जो समय बर्बाद कर रहे हैं, इनके टीआरपी दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो देख के समय खराब कर रहे हैं, उनको टाइम भी दे रहे हैं, लाभ भी दे रहे हैं। सही बात। सत्यता तो ये कहीं ना कहीं फ्री थोड़ी ना है। हमारी वीडियो में भले ही आज पैसे नहीं आ रहे हो, आने वाले 2-4 साल में तो आएगा। तो उनको ये समझना चाहिए कि सामने वाले को मैं क्या दूं। कम से कम जिस लिए चैनल खोल के बैठे हो कुछ सही नॉलेज तो दे दो। यदि आपने खेत की तैयारी, ये लिख लेना मेरे से, सही कर ली, 5 ट्राली गोबर की खाद और उसके अंदर 5 कुंटल जिप्सम और 50 किलो सरसों की खली, ये 3 चीजें अगर केवल डाल दी भाई साहब 1 एकड़ में, तो तुम्हें केले में कोई माइका लाल मात्र नहीं दे सकता। पहला कारण। और आपने अगर 1 लीटर 10 की पावर 8 ट्राइकोडर्मा को मल्टीपल किया, घर पे लाके 11 बोतल बना ली, उनमें से 3 बोतल को अगर आपने गोबर की सड़ी हुई खाद पे, ये जो 5 ट्राली डाल रहे हो,
इसी में से लगभग मान के चलो कि एक ट्रॉली गोबर की खाद पे 10 की पावर 8 को 200 लीटर पानी में मिला के या 100 लीटर पानी में मिला के उस पर छिड़क के फावड़ा निकाल के 5 दिन रख करके अगर 1 एकड़ में खेत में फेंक दिया, और इसके साथ में एक चीज और, बेवेरिया बेसियाना, मैथीरिजियम एनिसोप्ले, ये 3 चीजें अगर आपने इसी प्रकार से मिला के अलग अलग मल्टीपल की और एक साथ मिला करके खेत में फेंक दी, गड़बड़ाया के वो ट्रैक्टर चला के आपका पानी दे दिया, तो 90% बीमारी आपकी खत्म है यहीं पे। अब जो 3 बोतल हैं, एक एक की तीनों, वो स्प्रे शेड्यूल में पूरे साल दे दो, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। फंगिसाइड और कीटनाशक और आपके उसके लिए, इन दोनों के लिए 2 दवाएं जो लास्ट में बताया उसका नाम बताइए। बेवेरिया बेसियाना और मैथीरिजियम एनिसोप्ले। हसन भाई, यहाँ से और दुकान के बीच में कई बार तुम फोन करी हो तब पूछ के दी हो, ये बताओ। अब उसका नाम ही दूसरा आया था, तो हम क्या करें महाराज, हमें ही साल उनको छोड़िए, हमें ही खेती करने के नहीं, वीडियो तो लेके जाओगे ना साथ में, वहीं हम वीडियो चला के लेके जाओ भैया, ये राहुल भैया वीडियो बताने। तो ये बड़ी सिंपल सी है प्रधान जी, हम तो लिख के दे देंगे महाराज, घर पहुंचा देंगे आपको। और बताओ नहीं एक बात तो ये क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, 1 बोतल लाए, खर्च कर दी, फिर दुकान पे जाओ, एक बार ले लो, 1 से 11 बोतल अपने घर पे बना लो, 3 एकड़ का सामान हो गया हमारे पास। तो 3 बोतल अगर आपने खेत की तैयारी में, हमने बड़ी तमीज से बैठ कर रिसर्च करी इन बातों पर कि हमें सारी चीज बताओ खोल के, हम किसानों को पर्दा नहीं रखेंगे बीच में, एकदम बेपर्दा होकर बात करेंगे किसानों से, मजे तो तभी आएगा ना। तो 3 बोतल आपकी खेत की तैयारी में, 3 बोतल पानी के साथ ड्रिंचिंग और 3 बोतल स्प्रे अगर कर दी, तो वो गारंटी है उन बिल्कुल हमारी कि आपको अगर ये चीज आ जाए तो पहले साल में सुधार। और क्या चाहिए आदमी को, बहुत बड़ी चीज। और एक डेक्स्ट्रा किंग करके हम लोग लाए हैं, उसको उसके अंदर 18 प्रकार की चीजें हैं, तत्व हैं, तत्वों के जीवाणु हैं, जो गणेश ने भी जीवाणु जल बना के डाला था। 1275 रुपए का 1 एकड़ का खर्चा है। अगर किसान थोड़ा मजबूत है, चाहता है कुछ करना, तो अगर आप 2550 रुपए का 1 किलो एक बार में चलाते हैं तो साल में 2 बार चलाना है, आधा आधा चलाते हैं तो साल में 3 बार या 4 बार चलाइए। 200 लीटर पानी में डालना है एक बार, 5 किलो गुड़, 5 लीटर छाछ, इसको मिला करके खेत में पानी के साथ छोड़ दीजिए। ये करेगा क्या, पौधों को लगभग 70% से ऊपर का हिस्सा जो भी हम खाद पानी दे रहे हैं वो वातावरण से मिलता है, लेकिन वातावरण से दिलवाने वाले जीवाणु नहीं बचे। सपोज करो इस गांव में बहुत सारे लोग हैं, अब यहाँ पे ना तो मंदिर हो, ना मस्जिद हो, ना मौलवी हो, ना कोई अच्छे लोग हो, तो यहाँ के लोग ना नमाज पढ़ेंगे ना मंदिरों में जाएंगे। मौलवी और होंगे मंदिरों में, घंटियां बजेंगी, मौलवी अजान पड़ेगा तो लोगों को लगेगा यार जाना चाहिए, और वो बुलाएंगे लोगों को, समझाएंगे बैठा के। तो ये जीवाणु मौलवियों का काम करते हैं, संतों का काम करते हैं। तो धर्म समझाएंगे तो लोगों के मन में क्रूरता नहीं आएगी, लोग सामाजिक समन्वय के साथ एक साथ रहेंगे। वैसे ही जमीन में अगर ये बैक्टीरिया एक्टिव हैं तो आपको बाहर से यूरिया डीपी पोटास नहीं लाना है, नहीं मतलब एकदम खत्म नहीं करना है, नहीं तो टांग तराजू हो जाएंगी। पहले साल ही आपका 50% कम हो जाएगा। आप 30 मान लो महाराज, बहुत 30%। 2 से 3 साल की जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। 3 साल के बाद आपको बिल्कुल रासायनिक खाद पे नहीं जाना है, लेकिन धीरे धीरे मात्रा कम करना, और जो बचा है उसको बच्चे खाद बना के दो। कैमरे के सामने जिम्मेदारी ले रहा हूँ, इससे बड़ी क्या बात है। लाखों लोग मेरी वीडियो देखेंगे, कहाँ कहाँ तक ये वीडियो जाती है। आते हैं फोन मेरे पास, बड़े बड़े लोगों के फोन आते हैं, कभी सोचा भी नहीं था इतने बड़े बड़े लोग फोन करते हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो बात में बड़ा दम है और सही है, लगे रहो बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो बोल रहा हूँ वो है। रिस्पॉन्स भट्टी खाद पर बहुत अच्छा, भट्टी खाद का रिस्पॉन्स है, आपको मिट्टी के स्प्रे का रिस्पॉन्स आएगा। आपको ये जो अब मैं इतनी चीजें बताता हूँ, कुछ मत करो, 20 किलो सरसों की खली, 5 किलो गुड़ खेत में चलाए जाओ, 1 महीना छोड़ के 1 महीना प्रधान जी चलते हैं। 40 किलो कच्चा गोबर, 1 किलो दही, 2 किलो गुड़ चलाए जाओ। अंडे वाला आप लोगों को बताया अभी, उसको चलाए जाओ। तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली तुम लोग करके नहीं, तुम समझोगे, देखोगे, सुनोगे, अच्छा लगेगा, मेरी भी तारीफ करोगे, राहुल भैया बहुत अच्छा काम कर रहा हो किसानों के लिए, लेकिन पीछे से बोलोगे दिला दो यार, वो पाउडर कितना है जल्दी बताओ, पैसे करते हैं, बट ये है कि सारी चीजें नहीं हो पाती। हाँ, तो आप लोग अगर, मैंने फ्री वाला इधर बता दिया, पेमेंट वाला इधर है। ये जो पेमेंट वाला है ये फ्री वाले के इक्वल है। सरसों की खली घर नहीं बनती है, गुड़ घर नहीं बनता है। तो जब इनको आप साल में 6 बार करोगे तो 6 बार की काउंटिंग जोड़ लो और इसकी जोड़ लो। अगर आपने ये आधा किया और साथ में डेक्स्ट्रोकिंग मिला दिया तो सुपर रिजल्ट है। मेरे पास ऐसा किसान है, मैं आज वीडियो दिखाऊंगा, जिसने 4 बीघा केला में
7 लाख का कर्ज दिया, 20,000 का आज उसके पास मोबाइल है, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, घर में तो खैर अभी भी बेचारे की टीन पड़ी हुई है। और वो कह रहा है कि साहब आपने मुझे वाकई में रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर जो आप लेके गए, तिपेड़ी उसकी इतनी मोटी है, अमित कितनी मोटी थी तिपेड़ी? 45 इंच का तिपेड़ी, तीसरे साल की, मतलब कोई भी जवान लौंडा गांव का पहलवान उसका एक पेड़ काट के खेत से नहीं निकाल सकता। बाप रे, जो तो हाथी का पैर होता है। बोला भैया 5 रुपए हम इसमें खर्च किए हैं अभी तक, और अभी तक क्या, उसका फूल ही आ जाएगा बस मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में। जैसे आपके पेड़ थे वैसे वो उस आदमी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है राहुल भैया, बाकी सब कुछ है। हम बोले तू जो हम बोले वो कर। किससे किया उसने? ये गोबर, सरसों की खड़ी और ये ऊल ऊत मिलाओ जो हम बताते हैं, इन्हीं से काम हो रहा है। ये प्रयोग है भाई, ना मैंने इनके कोई नाम दिए, ना ये मैं कभी दूंगा। जो लोगों ने अपने अपने नाम से बना दिए ना, ये गंदी बात है। किसान को देने की भावना रखो। सारी चीजों पर मैं कब्जा करके जाऊंगा तो मेरे पीछे जो बच्चे आएंगे ये क्या सीखेंगे, ये किसको बताएंगे? तो आप लोगों को दो और आगे निकल जाओ। तो आप लोग इस तरीके से काम करो, निश्चित रूप से आपकी जमीनें सुधर जाएंगी। आप लोगों को कोई नहीं बताता कि ट्राइकोडर्मा, बताएंगे क्यों? मैं तुम्हें सीसी कहां से बेचूंगा भाई, अगर मैं बता दूंगा तो प्रधान जी मुझे तो मेरी शीशे से पैसा ना, मैं गाड़ी तेल फूक के आए हैं, पागल थोड़ी ना हूं। हमारा खून लेके जाऊंगा यहाँ से बोतलों में निकाल के। किसानों के साथ यही तो हो रहा है। रिजल्ट नहीं आया कि तुम्हारी हिम्मत है, तुम पूछ सकते हो दुकान पे जाकर रिजल्ट नहीं आया, कोई नहीं जाता पूछने। जाओगे भी तो वो जवाब देगा। डालने के बाद भैया अरे ये ला के डाला रहा है, नए काम की इसको ले जाओ। आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में केला का किसान अगर किसी अदरवाइज किसी भी दुकान पे चला जाए, ये खाली बता दे कि हम केला लगाए हैं, तो कम से कम 5,000 के पर्चा बनाए दुकानदार, ये ले जाओ माइक्रो न्यूट्रंस, ये ले जाओ, वो बना के तैयार कर। और वो दुकानदार एक दिन भी खेती नहीं किया। मजे की बात जो तुम ये कह रहे हो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा। केला के किसान अगर पता चल जाता है कि केला है तो तुरंत उधार देने को भी तैयार है। हाँ, और नाम कितना बढ़िया रखे हैं, किसी ने शक्तिमान, किसी ने कमांडो, कि अजित हल्के मारे नाम नहीं, भीम, पूरे महाभारत के चरित्र जो है वो दवाइयों में आ गए। द्रोणाचार्य, अर्जुन, मगर यार प्रभु बकस दो किसान। तो भैया देखो, हर बार सिर्फ भट्टी खाद छोड़े हैं, वैसी खाद नहीं छोड़े। भट्टी खाद में क्या रिजल्ट रहा? बढ़िया रहता है भट्टी, वाटर सोलेबल की तरह काम करता है ये भाई साहब। भट्टी खाद आपकी ये 2 साल से बना रहा है जी। पहली मुलाकात इसी कमरे में जी, हुई जी, थी जी, जब जी, तीनों जी, लोग जी, आए जी। थे, तब से बना के गेहूं डाल रहा है। अब इस बार पहली बार ये केला लगाए हैं। अब हर बार भट्टी खाद यूज प्रधान जी के साथ में बने रहो, वीआईपी केला काटोगे, नहीं तो हम तो खड़े ही हैं। ज्यादा हो तो गौमूत्र के छिड़काव कर रहे थे जीवा अमृत। हाँ मिट्टी, लेकिन यार गोबर ही ले आओ मांग के कहीं से। वैसे तो डीएपी लाते हो बोरी मोटरसाइकिल पर रख के 1200 रुपए की, 1200 रुपए के सड़े गोबर के खाद ले आओ। अरे सड़ी ना मिले तो कम से कम 2 महीने पुरानी मिल जाए। सबसे बढ़िया गौशाला कहीं देखो गौशाला सब जगह पे हमारा पशुओं की बना रखी, उठा के ले आओ। और गोबर को फ्री में डिकम्पोज करने का तरीका बताता हूँ। ना आपको डिकम्पोजर चाहिए, ना आपको कोई चीज चाहिए। गोबर की ढेरी बनाओ जितनी ये चौकी है, 1.5 फीट ऊंची करके देख लेना आप, 1.5 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी पट्टी बना दो ऐसी, और उसको केवल पुराल पत्तों से ढक दो। 1.5 महीने के बाद अगर उसमें केंचुए नहीं मिलकर 100% कंपोस्ट नहीं होगी तो बता देना मुझे। बस थोड़ा नमी मेंटेन करनी है आपने। जैसे 15 दिन हो गए तो आधा बाल्टी पानी लेकर के ऊपर से छिड़क दिया, ये हमने किया। अच्छा सर, जैसे हमारे वहाँ पोल्ट्री फार्म है जी, तो उसकी भूसी निकलती है, मतलब उसको पोल्ट्री फार्म का जो भूसी है उसको आप डिकम्पोज करके डालें, वो जल्दी कम से कम 1.5 महीना। वो होती नहीं है। 1.5 महीना रखो, उसके ऊपर गुड़ का पानी डालो। ये गुड़ में बहुत ताकत है, इसको हल्के में लेते हो आप लोग। जाड़ों में जो परेशान रहते हो ना दवाइयाँ चलानी, 5 किलो गुड़ घोल के चलाओ तो 1 एकड़ में, और हमें बताओ क्या कहीं जड़े ना काम किए कि नहीं किए। लेकिन उधर ध्यान नहीं जाएगा किसी का भी, क्यों फ्री की चीज़। जैसे कहीं ट्राई बेल्ट में केला लग गया, जी, केला लगने के बाद उसमें 1 महीना कंटिन्यू पानी बरसात में भर गया, जी, ठीक। उसके बाद ब्लीचिंग भी की गई, ट्राइकोडर्मा भी नीचे से दिया गया, लेकिन उनकी नई रूटें डेवलपमेंट नहीं हो रही अभी भी। कितनी दूर है प्लॉट यहाँ से? अभी आपको ले चल रहे हैं, वो प्लाट की विजिट कराएंगे। बिल्कुल, ऐसे प्लॉट में मजा आता है काम करने में। उनको ट्राइकोडर्मा अच्छा वाला नहीं मिला प्रधान जी। अब ट्राइकोडर्मा अच्छा वाला मिला या नहीं मिला, उनको अंडे वाला एक करवाओ, स्प्रे और जड़ों में चूने वाली ड्रिंचिंग हुई। अभी कली चूना नहीं चला है। हाँ तो कैसे जड़े काम करेंगे? जुताई की उसके बाद बरसात के बाद, एक जुताई कराए, फिर इधर ठंडक आ गई तो हम मना कर। बरसात के बाद, हाँ। और बेड
बनाए हुए हैं उन्होंने, बेड नहीं बनाया। तो गड़बड़ होगा। आप और हम कब से बेड पे बेड चिल्ला रहे हैं। जैसे ये धान में लगा था, सब्जी वाला केला है, और जब धान में लगने के बाद केला वैसे भी नर्वस हो जाता है। अब देखो सारे कांड तो उल्टे हुए हैं उसके साथ, फिलहाल कोशिश करेंगे उसको निकालने की, निकल जाएगा। ये गणेश जी ने ट्राइकोडर्मा बताया था, उस समय ट्राइकोडर्मा और चावल भिगो करके उसको चलाए, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। ट्राइकोडर्मा आप लोगों को सही नहीं मिलता, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर ये 3 चीज आपको सही मिल जाए केवल बाजार में, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मैत्री जमानी चोपले, अरे भाई साहब पूरी खेती का सार है ये चीजें। मिलती है बहराइच में, ट्राइकोडर्मा तो मिलेगा, दो नाम बता ये 2 नाम नहीं, ऑनलाइन मिलेगा। अरे ये सब जगह होता है प्रधान जी, ये प्राकृतिक चीजें हैं। बिवेरिया बेसियाना और मैत्री जमानी चोपले सिंपल सा फंडा है ये खेती का सार है। किसी से भी प्राकृतिक खेती पूछने जाओगे सबसे पहले 3 चीजों के नाम देगा। नहीं, नाम तो लेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 की पावर 8 का बना रहे हैं, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है, और हम लोग इसको चैरिटी में निकालते हैं, किसान उत्थान के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। एक बोतल को आप घर पे ले आके 11 बोतल बना लो तो 50 रुपए का बोतल आपको पड़ गया। 1 साल में 3 बोतल खर्च होंगी नॉर्मल फसल में, केले को छोड़ के। जैसे गेहूं है, धान आप उगाते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, तो 3 बोतल आपने प्रयोग करनी है। सब्जी बुवाते समय 1 गोबर की खाद में मिला के आप पानी के साथ पलेवे में चला दो, वो सबसे बढ़िया है। 1 बोतल डालो, 2 किलो गुड़ डालो, 2 लीटर चावल का मान डाल दो भोजन के रूप में उसके, और 2-3 दिन छोड़कर पानी के साथ पलेवा कर दो, पहला हो गया। अगली बार इसको 1-1 लीटर की बोतल जब भी किसी भी एक सिंचाई में मन करे, जैसे सपोज करो सब्जी बो के 20 दिन हो गए, तो पानी के साथ छोड़ दो, और तीसरी बोतल को 2.5 ml 2.5 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दो। अब बहराइच के अंदर जो ट्राइकोडर्मा मिलता है वो लिक्विड वाला मिलता है, तो इसको भी दुकान पर मिलता कहाँ से? ट्राइकोडर्मा मच बेटर देन पाउडर वाला, वो अच्छा है। आप उसको लो, थोड़ा प्रयोग करो, रिजल्ट आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और बाकी बढ़िया वाला हम लोगों को जल्दी ही आप लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं, अपने घर पे लाओ। मल्टीपल करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, ऐसे मल्टीपल मत करना कभी। 10 लीटर पानी को घर पे ला करके उबाल लो, उबल के पानी ठंडा हो जाए, उबल के जब उबलने लगे तो उसमें 300 ग्राम गुड़ डाल दो। अब ये पानी जब ठंडा हो जाए, ठंडा मतलब गुनगुना, मतलब ठंडा ही समझ लो, इसके अंदर 50 ग्राम या 100 ग्राम बेसन डाल दो, और बाद में 1 लीटर की वो बोतल डाल दो। ये लोहे के बर्तन में नहीं प्रक्रिया करनी, इस पानी को जब बाल्टी में डाल दो तब 10-11 लीटर की, हाँ 10 लीटर पानी नपा हुआ। अब उसमें डाल के कभी भी फंगस को छेड़ना नहीं। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे दिन से डंडा घुमाना चालू कर देते हैं। 4 दिन के बाद इसके ऊपर पपड़ी जम जाएगी और ये एकदम मजेदार वाला कल्चर बन जाएगा। अब 4 दिन के बाद आप इसको चलाएं, 7 से 8 दिन की प्रक्रिया तक रखें, एकदम साफ कपड़े, सूती कपड़े से रखें। हम क्या करते हैं, घर में जो पुराना कपड़ा कहीं पड़ा हुआ है, टंग रहा है, उसी को झाड़ा और टंग दिया, वो गड़बड़ है। एक बार कपड़ा ले आए, सर्फ से धुलवाएं अच्छे से, उसको फिर रख दें अगली बार मल्टीपल करने के लिए। कपड़े से ढक के रख दें, साफ लकड़ी का प्रयोग करें। लकड़ी को नल पे धुल के अच्छे से, साबुन से ना धुलें, उस लकड़ी से चलाएं, और उसके बाद इसको बोतलों में भर के रख लें। अब ये 10 बोतल 1 साल के लिए हो गई आपके पास, 6 महीने के लिए। इसकी सेल्फ लाइफ 6 महीने के लिए है, उससे ज्यादा में ये काम नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको फिर एक बार मल्टीपल करते हैं तो ये हो तो जाएगा, लेकिन 10 की पावर 6 में जाएगा। 6 में मजा आएगा नहीं, आज की जमीन में मजा नहीं आएगा। अगर ये 1995 से लेकर 2005 के बीच में हम 2 बार मल्टीपल करते तो 3 बार में भी ये काम करता, क्योंकि उस समय बैक्टीरिया जमीन में अवेलेबल थे। अब हम तो एंड ऑफ द पॉइंट पकड़े हैं। जब रिस्पॉन्स नहीं आ रहे तो आप लोग कुछ ना कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं, और ठंडी में कोई नहीं आता है, तो हमें इस तरफ ही आना पड़ेगा। और ये चीजें हमें रिजल्ट दे रही हैं। मजे की बात यह कि रिजल्ट नहीं दे तो हम पागल थोड़ी ना है, हम भी सीसी बेचेंगे, हमें भी तो पैसे की इच्छा होगी। लेकिन हम काहे आपको ये चीजें बता रहे हैं, आपका और हमारा दायित्व है आने वाली नस्लों के बारे में सोचना, वरना बच्चे हमारे हमारी बैठकों पे हमारे फोटो लगा के रोज सुबह 2 जूते और रोज शाम को 2 जूते मारा करेंगे कि तुम सालों हमारे कौम के गद्दार हो और तुमने खेती में ध्यान नहीं दिया, वरना अगर तुम चाहते तो आज हमें भोजन मिलता। हमारे बच्चों पर रोल्स रॉयल हो सकती है, उस समय में घड़ी 10 करोड़ के हाथ में हो सकती है, हवाई जहाज में वो चल सकते हैं, लेकिन खाने के लिए भोजन नहीं होगा उनके पास, तो भूखे मरेंगे, तड़पेंगे। क्योंकि हम जमीन की माँ बहन करने वाले हैं, लगे हुए हैं धकाधक कि छोड़ेंगे नहीं इसको किसी तरह भी। समझ रहे हैं मेरी बात। हमने अगर 2030 तक
संभाला नहीं लिया और मेरे जैसे पागल अगर लोगों के बीच में नहीं उतरे। मुझे बहुत लोग कहते हैं यार कहाँ चक्कर में पड़ा है, पैसे कमा, 2 बिटियां हैं, उनकी शादी में करोड़ों रुपया खर्च होगा, कहाँ से लाएगा, क्या करेगा। हम बोले जिसने पैसा करी वो देगा, और हम दहेज देंगे नहीं, हम तो साला उल्टा बंद बांधेंगे जेल में। जिसने मांग लिया, हमने अपनी शादी में दहेज नहीं लिया। और दूसरी बात, जिसने पेट दिया प्रधान जी वो रोटी भी देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है। तो हमारा आप लोगों का काम है अच्छा काम करना, मेरा काम है आपको ओरिजिनल चीज प्रोवाइड करवाना। जब मैं इस समाज के क्षेत्र में निकला हुआ हूँ, चीजों में कहीं भी दिक्कत आती है तो मेरा गिरबान पकड़ सकते हो आप, राहुल भैया समस्या है, हमारा पैसा था, मैं खून पी जाऊंगा सामने वाले का, और पिया है मैंने एक का, इसीलिए हमारी नमस्ते होगी वहां से। उनको लगा कि ये नहीं मानेगा, भैया गद्दारी नहीं चलेगी। किसान के साथ जो भी आता है उसको पेल के चल देता है, इतने फालतू नहीं है हम। हर बिजनेस हमसे चलता है, किसानों से। अब बताओ एक बिजनेस बताओ मुझे जो किसानों के बिना चलता हो। सरिया का बिजनेस ले लो, क्या बिना किसान के चल जाएगा? कि ट्रैक्टर बिना किसान के चल जाएगा? पेट्रोल पंप बिना किसान के चल जाएंगे? ये जैकेट में कपड़ा लगा है, ये किसान ने उगाया होगा, इसके अंदर जो मटेरियल है कुछ भी हमारे बिना नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की, किसान के बगैर तो कुछ नहीं, लेकिन किसान जो पैदा करता है अपने हाँ, खेत में, उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। और उसको- किसान के घर से जाने के बाद जब कोई कंपनी उसको डिसाइड करती है तो उसका रेट वो कंफर्म करती है। हाँ, हमारे केले का रेट हम नहीं डिसाइड करते, खरीदार डिसाइड करता है। और हम जब दवाई लेने जाते हैं तो डिसाइड कंपनी करके देती है कि इतने रुपए की बोतल है, बेटे पैसा है तो ले, नहीं तो निकल यहाँ से। तो प्रधान जी इसके लिए भी जब जनमत साथ में आएगा, लोग साथ में आएंगे, तो इसके लिए भी एक दिन आवाज उठाई जाएगी, बात की जाएगी लोगों से, तो आपकी बात सुनी जाएगी। संगठन में शक्ति होती है, तो आप लोग साथ तो चलो। बैठ जाओ जवाहर कायदे से फरमाइए आता है। हमें पौधा बेचने वाला मत समझो गलती से भी, हम किसान सुधारक हैं, दुनिया समाज सुधारती है, हम किसान सुधारने निकले हैं। साथ लेकर के रिक्वेस्ट के तौर पे कि हमारे पास कुछ चीजें हैं, आप करो, आपका परिवार बचेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपका केला अच्छा हो, मुझे उससे क्या मिलेगा? साल भर तुम्हारा फोन क्यों उठाऊं मैं, क्यों तुम्हारे रिप्लाई दूं साल भर? नहीं, अपनी बात तो चलिए, आप केला लगाया है, उससे पहले साल आप मैंने तो पिछले साल भी हमसे जुड़े, हमारा केला भी नहीं लगाया था, हम पागल केला हैं। भी नहीं लगाया, तब भी हम कहा है आपका रिप्लाई दे 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी नींद खराब करके, हमें भी तो मजा लेकिन आता अब है। हमारी धरती राहुल भैया जी। अभी इतनी खराब हो गई है कि उसको अगर हम 75%, फिर 60%, फिर 40% पे नहीं लाए, हम ऑर्गेनिक कम से कम आप 3 साल कह रहे हैं, हमें 5 साल लग जाएगा ऑर्गेनिक में आने में। प्रधान जी मेरी गारंटी है, पहले साल खर्चा आधा कर 70 रुपए में कौन केला काट रहा है? प्रीमियम क्वालिटी हमने कटवाया हजारों किसानों को। हमारा अनुज सिंह है कैसरगंज का, वो अलग बात है, वो बंदा आता नहीं, शर्म के मारे पता नहीं कोई कंपनी उसको रोकती है आने के लिए। नहीं, अनुज सिंह वहां का, लाहौरा का नहीं, धोराहरा वाले नहीं, एक कैसरगंज के भी हैं अनुज भाई, उनको केला हम कटवाए, 1 नंबर का भी आई थी, पूरी सपोर्ट दिए। अब वो अलग बात है, वो मिलने नहीं आते, कोई कारण रहा होगा भैया का, शायद हमारी शक्ल ठीक नहीं है या हमारी आवाज कड़क है, जो भी कारण हो, वो हम चले जाएंगे तो पीछे से 2 फोन जाएंगे, भैया आप आए, हम मिल नहीं पाए, समझ आते हैं। अरे हम साल भर में रो रहे हो, थोड़ी फालतू आदमी यार कि तुम्हारे गैरेज में आके बैठेंगे, हम अपना समय बर्बाद करके आए। हमारे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है अभी, वर्तमान में फोन लगाओ, हमारे मित्र उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि प्रधान जी को ये कहें कि हम वापस जा रहे हैं। हम जितने भी समस्या में हों, इन लोगों को ये लगता रहे आज कुतिया बना के चले गए, समझ रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर कल आप बता दियो, हम आपसे पहले भी कहे थे, आज सुबह से ये चल रहा है, क्यों अमित? आप अभी उनके घर बैठे थे, तब वहां बात चल रही थी उनके गुड्डू भाई के यहाँ, तब पिताजी एडमिट हो रहे थे, डॉक्टर साहब को फोन किया हुआ है, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप आराम से, मेरे 2 छोटे भाई जैसे मित्र हैं वो खड़े हैं वहां पे, वो कह रहे हैं तुम बेफिक्र आराम से आ जाओ, हम यहाँ हैं, चिंता मत करो। पिताजी का बिल्कुल सेंस गड़बड़ हो चुका है, तब उनका वो ज़्यादा होगी बीमारी, तो लेटरिन पेशाब भी 4 पे निकल रहा है, स्थिति ये है। तो मेरे घर में 2 पेशेंट हैं, एक मेरे पिताजी, एक मेरी माँ। ये भी एक कारण है बहुत बड़ा वाला कि 2 कैंसर पेशेंट घर में लेके बैठा हूँ मैं अपने। मैं नहीं चाहता हर घर में कैंसर पेशेंट आए, और कहीं ना कहीं ये सब केमिकल का शिकार हैं, इनकी हिस्ट्री निकाल के आप देख लो। तो अपना मकसद होना चाहिए ऑर्गेनिक की तरफ, लेकिन जिस तरीके से लोग धंधा कर रहे हैं हमारे साथ ऑर्गेनिक के नाम पे, ये नहीं बर्दाश्त होगा भाई, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों ने हमसे कहा कि आपने भी प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए राहुल भैया। हाँ बिल्कुल किए, या तो आप हमारे 70% बताए हुए काम पे करो, वरना बाजार में नहीं जाओगे। जीजा मामा फूफा है तो जा सकते हो, हम मना नहीं करेंगे भाई 3 आदमी की दुकान पे जाने के लिए। उसके अलावा अगर तुम्हें काम करना है तो फिर तुम हमसे सामान लो। एक तो आपको बाजार से कम दे रहे हैं प्रधान जी रेट, दूसरी बात हमारी गाड़ी यहाँ तक चल के आ रही है, यार तुम पौधा भी नहीं खरीदोगे, तुम सामान भी नहीं खरीदोगे, तो क्या बीवी के जेवर बेच के लाऊं गाड़ी में तेल डाल के? सोचने वाली बात है। आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में भंडारे में हलवा खाया कभी? वो कहाँ से आता है?
कोई ना कोई देता तो यार सीधी सी बात है, हम कहाँ से लाएं? हम तो मंदिर के क्यों, जब हलवा खाया जाता है तो चंदा सीधा वही जाता देगा। है। तो एक बात बताओ, हलवा तुम खाओगे तो पैसा हम काहे लेंगे? हलवा तुम्हारे घर में बटेगा ना, तो पूरी हलवा जब मंदिर पे आपने खाना है तो भैया चंदा भी तो आप ही दोगे। तो हम तो पंडित जी हैं, बस इतना है कि आप लोगों के चंदे से हमारे भी पेट भर रहा है, हमारे बच्चों की फीस जा रही है, और हम कहीं नौकरी ना करके आप लोगों की सेवा में लगे। बाकी जो गाड़ी ये भी तुम्हारे पैसों की है, तुम्हारी गाड़ी, तुम चाबी ले जाओ, चलाओ इसको आराम से, हमें दूसरे पकड़ा तो हम चले जाएंगे आगे। ये तुम्हारे पैसों की, तेल भी इतना कड़वा कौन बोलेगा वीडियो कैमरे में? हम बोल रहे हैं तुम्हारे पैसों का है सब कुछ। तुम लोगों से जो चंदा इकट्ठा होता है 10-10, 5-5 पैसे, जो तुम सामान खरीदते हो हमसे, इसी का कंट्रीब्यूशन, पौधा खरीदते हो इसी का जो कंट्रीब्यूशन आता है, उसी को तुम लोगों के ऊपर खर्च करके और अपना समय अलग से दे रहे हैं, वो अलग बात हो गई। बहुत सीधी बात बता। सिंपल सी बात है यार, हम कहाँ से लाएंगे? तो हम जो पैसा कमा रहे हैं वो तुम ही लोगों के ऊपर लगाओ। 15 दिन हो गए हम आज निकले हुए, इतने जिले घूमे आए हम। शुरुआत कहाँ से? मुरादाबाद से शुरू हुए थे, और अभी फरवरी में फिर जाना है देवरिया तक। बिहार गए थे इससे पहले, और तो गाड़ी भी नहीं थी, जेब में पैसे नहीं थे रोडवेज के भी, तो किराए से गए रोडवेज में बैठ के। पूरा बिहार हम रोडवेज से घूमे हैं, और जर्नल में सफर करके। क्या जरूरत थी हमें? 10 रुपए का बिजनेस नहीं किया हम बिहार में, पूछ लो बिहार वालों से, सारी चीजें फ्री बता के आए। उनके घर में खाना खाने की चीजें नहीं है बेचारों के, मैं उनको क्या बेचूं, क्या कहूँ? उनकी दृष्टि हालत देख के मेरे को रोना आ रहा था। तो उनको मैं बहुत चीजें बता के आया कि अगर आप ये चीजें करोगे, और वहाँ फायदा हो रहा है प्रधान जी। जिसका पौधा जब हम गए थे तो घुटनों से नीचे था, वीडियो पड़ी है, वो बोल रहा है राहुल भैया नाप लो, 3 महीने में आपने पौधा हमारा 7 फीट पहुंचा दिया। ऐसा जादू हमारे साथ नहीं हुआ कभी। क्या बताए, दूध का स्प्रे, सरसों की खली का स्प्रे, खली जड़ में डालो, ये डालो, तो इनसे तुम्हारी जमीन मजबूत हो रही है, और कहीं ना कहीं प्रधान जी आप और मैं मजबूत हो रहे हैं। बिल्कुल मजबूत। मैं सरसों का किसान हूं, मेरी खली कोई पूछ नहीं रहा है, भैंस है ही नहीं लोगों पे, तो खाएगा कौन? हम जमीन को खिलाएंगे साला? भैंसा तो है ही नहीं, गाय बची नहीं, तो हम जमीन को सरसों की खली खिलाएंगे। और सरसों की खली से बेहतर चीज नहीं है कोई। बवाल का रिजल्ट है साहब। माइक्रो न्यूट्रंस में मगर हमारे दिमाग में केमिकल जा पड़ा है, हमारे दिमाग में पैकेट घुसे पड़े हैं। नहीं, सूखी खाद जिसे डाल रहे हो, भट्टी खाद बना रहे हो, उसी में बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। आज कहेंगे को आरती का पढ़े लिखे को फाड़ दिया साला, आज ही लाओ 250 ग्राम खरीद के और बनाओ और पेड़ में डालो, रिजल्ट देखो। हाँ, सरसों खली सबसे बेटर प्रोडक्ट है। बवाल रिजल्ट है। ड्रेंचिंग करिए चाहे ड्रिंचिंग करके डालो, भट्टी खाद डालो, नहीं तो खेत में चलाओ। बहाना नहीं चलेगा, जैसे मन करे चलाओ, लेकिन 1 एकड़ खेत में फेंको। 10 किलो हर महीना फेंक के देख लो, साल भर में समझ में आ जाएगा कहानी। बवाल रिजल्ट फेंकेगी जमीन। और भट्टी खाद बना के, नमस्ते भैया, आइए, भट्टी खाद बना के खाद दो। नहीं, पिछले साल मैंने ब्लीचिंग किया था, इस साल खाद भी दिया, भट्टी खाद। देखो खाद देने के कई तरीके हैं। जैसे हमें कैल्शियम नाइट्रेट से बचना है, अगर भाई महंगी है 65 रुपए की प्रधान जी, 75, तो आप 20 किलो सरसों की खली में 5 किलो चूना, और इसके साथ में 2.5 किलो नमक मिला करके इसको 5 दिन रखो और पानी के साथ छोड़ दो, पूरी जमीन के बैक्टीरिया मस्त हो जाए। अच्छा, हम यहाँ लोगों को फल, सलाद, और घर के बने खोए के लड्डू और दूध, एक तरफ पार्टी में ये चलाएं और एक तरफ शराब और मुर्गा चल रहा हो, तो किस तरफ अंतरात्मा बोलेगी जाने के लिए? नहीं, अगर तमीज का आदमी होगा वो लालच में आकर के मीट और शराब की तरफ जाकर बड़ा पहले ये कहेगा यार ये ज्यादा अच्छा है हेल्थ के हिसाब से। शराबी से भी पूछोगे हेल्थ के हिसाब से क्या है, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ये चीज बताएगा लेकिन खाएगा उसे। हाँ, इसीलिए वो खत्म की स्थिति में रहेगा। हमें लोग बोलते हैं कि भैया आप इतने चार्ज कैसे रहते हो? लोग हमें बोलते हैं कि आप 24 घंटे चार्ज कैसे रहते हो, इतने जोश कैसे रहता है आपके अंदर? हम यही अंडा, मीट, सिगरेट, शराब, गुटखा, तम्बाकू, कुछ नहीं। जो आपके घर में खाना खा लिया बस वही काफी है, उतना ही। और कभी भी एक चीज याद रखो, जब आप लोगों को कुछ दोगे तो उनकी तरफ से जो वाइब्रेशन आएगी निकल के, वो तुम्हें चार्ज करती है, बैटरी की तरह रिफ्लेक्ट करती है। हम लोग देने की भावना नहीं, हमारी लेने की भावना होती है हमेशा, क्या ले लूं, यूज एंड थ्रो। तो ये सारी कहानी है दादा, आप लोग इस तरफ आओ, निश्चित रूप से आप लोगों का फायदा होगा। जितने दूर रहोगे दुख में रहोगे, नजदीक रहो कामयाब रहोगे। ये मत कहो हम तो अनुज भैया से पूछते हैं, अरे क्या बताओ, गलत बताता हो तुम हमसे काहे नहीं पूछते डायरेक्ट? हमारे पास किसका नंबर नहीं है? प्रधान जी का तो नहीं बताया, तो कहते इनका काहे तो मैं बताओ, तो हमारे केला से रुकता ही नहीं, झट और देर पढ़ाई के ले आओ। प्रधान जी आपको अच्छी चीज बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। कुछ बताइए नहीं है। हमारा नंबर है, हमारा नंबर काहे फोन नहीं किए?
कभी पैसे मांगे, कभी गाली दी, कभी गाली दी, कभी फोन काटा, कभी ऐसा हुआ कि रिप्लाई नहीं दिया? बताओ। प्रधान जी ऐसा हो ही नहीं सकता, ना बताएं, हम मान ही नहीं सकते। ये नंबर रखो, हमारे नहीं है जिस पे। और चैनल को सब्सक्राइब भी करे करो, वीडियो देखते रहते हो, बटन भी लगता है नीचे रंग के काले रंग का है, किसान कार्यशाला, इसलिए तो हिंदी में बना के लाए हैं। इसको दबा के वो नीचे एक बटन आता है काले रंग का, उस पर लिखा है सब्सक्राइब। अगर हिंदी नहीं पढ़नी आती तो घंटे ज्यादा बटन लटका हुआ है, उसको ऐसे दबा दो। आप लोग देखते सब, वो दबाते नहीं है उसको। वही है, मेंबरशिप दबाने के बाद ही पता चलता है अच्छा ये हमारे में जुड़ गए हमारे साथ, ठीक है। और बाकी सवाल पूछो भी, कैडे से कैडे सवाल पूछो केले में। ये एक चीज की प्रॉब्लम हाँ, टाइट से टाइट सवाल पूछो ताकि तुम्हारा मन का क्लियर हो, जैसे- हमारा यहाँ वसूल हो जाए। जैसे हमने किया सब कुछ, लेकिन लास्ट में जब हमारी घाट मतलब कटी, तो वजन जो सोच रहे थे कि 30 प्लस जाएगा, 30 के अंदर ही रहा वो। वजन ना आने के कई कारण हैं, दिखाओ। एक तो पोटास की कमी, पोटास की कमी तो रही है क्योंकि पोटास हाँ। मिल नहीं रही। बिल्कुल, अगर नहीं मिल रही थी तो हम बता देते हैं। केला है अपने पास, केले को पका लो किसी भी विधि से, पका करके 30 किलो केला डाल दो छिलके के साथ ड्रम में, 5 किलो गुड़ डाल दो, 20 दिन छोड़ दो, 20 लीटर 1 एकड़ में चला दो पानी के साथ। ऐसा 3 महीने कर लो केले के साथ, पोटास नहीं लानी पड़ेगी बाजार से। कोई भारी काम है? नहीं, कुछ भी नहीं। चलो अब आ जाओ दूसरा। गर्मी के टाइम में जब मार्च का महीना आता है तो बेल आती है, बेल जिसका जूस बना के पिया जाता है, 14 से 18 रुपए किलो मंडी में मिल जाती है। 30 किलो बेल ले आओ, 30। उस बेल का गूदा निकाल लो, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको एकदम हलवा जैसा बन जाएगा वो, उसको 150 लीटर पानी में डाल दो। 10 किलो गुड़ और ऊपर से पॉलिथीन बांध के, क्या, हाँ दबा दिया गुड़। 30 किलो बटन, वो ये बटन याद आ रहा है यार, 30 किलो वो हो गया बेल, 10 किलो गुड़, और इसके मुंह को पॉलिथीन से बांध दो 90 दिन के लिए कम से कम। उसके बाद इसको 2 लीटर का स्प्रे और 2 लीटर जमीन में चलाए जाओ। पोटास कभी बाजार से लाना पड़ेगा नहीं। कद्दू कहीं मिल जाए पका हुआ, पपीता मिल जाए पका हुआ, कोई भी मीठा फल, गुड़ मिला करके 20 दिन रख दो और उसके बाद खोल करके खेत में छोड़ दो, हो गया काम इसमें। अब काहे तुम 1850 के कट्टे पर 0050 पे ध्यान दे रहे हो? नहीं, वो चीज नहीं। 1850 के लाने में डर लगता है कि लोकल तो नहीं है। हाँ, तो ये ओरिजिनल बनाओ अपने हाथ से, जो कुदरत ने दिया है पोटास। और एक और चीज, एक्स्ट्रा किंग में जो हम ये लेके आए हैं, इसमें पोटास के सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन के हैं, फास्फोरस के हैं, 18 हैं, आइजोला भी है जो धान के खेत में चाहिए ही चाहिए, और सूडोमोनास भी है जिसको आप ढूंढते फिरते हो। और एक और मजे की बात, आपको कहीं पे भी कैल्शियम के बैक्टीरिया नहीं मिलते, नहीं तो ढूंढ लाओ, मिलेंगे नहीं, पूरा गूगल ढूंढ मारो, हम वो भी लेके आए। अब डालो, उसके बाद बताओ ना रिजल्ट। शानदार रिजल्ट है, 1 नंबर का। आप बोलोगे राहुल भैया मजा आ गया, लगेगा कि कुछ दिया है इसको, ऑर्गेनिक है। जाना उधर ही है भैया, हमारा मकसद उधर ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो कौम आने वाली नस्लों के गद्दार कहलाएंगे हम। और होगी ये स्थिति, हम आज किस स्थिति में खड़े हैं सोचो। अभी तो दुनिया बहुत है यार, कब कयामत आएगी महाराज? अभी तो कयामत आने में बहुत टाइम है। तो मुझे तो लग रहा है अभी आने वाली है, जब जमीनी काम नहीं करी तो कयामत ही आ गई। और जो गुटके खाते हैं ये तो काम चला लेंगे गुटकों से, साला मेरे जैसा क्या खाएगा? मेरे जैसा क्या खाएगा महाराज? तो हमें सुधरना पड़ेगा। नंबर पाओ। तो ये आपका हो गया पोटास वाला सीन। और बाकी आपका कोई यादव जी? हमारा वही पत्ता नीचे सूख रहे हैं। आपका जो नीचे का पत्ता सूख रहा है, ट्राइकोडर्मा 1 किलो, ये लिक्विड वाला प्रधान जी कहाँ से बताना है, फिलहाल वो ले लो। 1 लीटर डाल करके 200 लीटर पानी में 2 लीटर चावल का मांड, और उसके अंदर आपका ये 1 किलो गुड़, 2 दिन छोड़ दो बस, 2 से 3 दिन, और उसको स्प्रे कर दो। पूरे पर नहीं करना है तो नमूनिया हो जाएगा, नहीं तो भीग जाओगे। केवल वहां तक करना है जहां तक पत्ता दिख रहा है वैसा, और रिवर्स आना है, आपने उल्टे में स्प्रे करना है कभी भी जाड़ों में, ठीक है। और तने पर भी करना है। 8 दिन ऊपर पड़ जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। ठंड में आदमी किसान अभी भीगेगा, होगा ही। कहने वाला तो बकचोदी करके आसान कर देता है कि कर दो स्प्रे, करके देखो ना, प्रैक्टिकली पता चलेगा। तो आपने क्या करना है, 8 दिन बाद फिर रिपीट करना है, और एक बार इसको पानी के साथ चला दो। 3 काम कर लो, ये ठीक हो जाएगा। सरसों की खली 20 किलो छोड़ दो 5 किलो गुड़ के साथ, और अभी ठंडी में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीजें दो जो जमीन को मजबूत करें, गर्म करें। चूना दो, सरसों की खली दो,
गोबर की कच्चा गोबर दो घोल करके, चावल का मांड घर से 1 किलो चावल को 5 लीटर पानी में उबाल लो बैठ करके, उबलते समय इसमें थोड़ा गुड़ डाल दो और फिर इसको पानी के साथ चला दो। क्या कितने पैसे लग रहे हैं यार। अच्छा ये बताइए, जी जैसे इतनी चीज आप बता गए, जी पहले आप बारात गए हैं कभी? पहले बारात गए हैं? हाँ बिल्कुल, बस में बैठ के जाते हैं, छत पर भी आए हम। नहीं, गड़िया गड़िया खड़खड़ाते हैं। जब 3 साल बैलगाड़ी ने 3 दिन रुकी थी, ना तब हमने ये किस्मत नहीं थी हमारे, हम तो बसों में ही गए साहब। जैसे नहीं गए ना। ठीक, जब 3 दिन रुकती थी तब आदमी के पास टाइम था। अब अगर बारात जाती है, आप रात में कभी ले जाइए बारात, तो हो सकता है कि आपकी अगर एक जो आप लोगों में होता है द्वारे 4 और हमरे मोटे निकाह से पहले अगर कहूँ वहां घराटी कई दिन की खाई लो, तो ये तो खाइन और हाट पहुंचे और निकले कहीं अब निकाह हो चाहे मारे जाओ, हम चले अपने। बिराई के भी 4 आदमी मिलते हैं आज। अब समस्या ये है कि उसको चावल भिगो का गरम करो। सबसे बड़ी समस्या तो किसान के पास ये है कि टाइम नहीं है। तो अब उसके टाइम लिए बिना सुनो, नहीं चाहते। अब सुन लो। नंबर 1, 200 लीटर पानी, आधा किलो डेक्स्ट्रोकिंग, 5 लीटर गुड़ और 5 लीटर छाछ। ये साल में 3 बार करना है, इतना तो टाइम मिल ही जाएगा। इसको जमीन में छोड़ दो। उसके बाद केला गुरु, बेहतरीन चीज है। एक पैकेट में ही 3 ड्रिंचिंग और 2 स्प्रे हैं। सिंगल पैकेट में 1200 का आएगा, घर पे पहुंच। 3 बार ड्रिंचिंग कर दो, 2 बार स्प्रे कर दो, हैंड टू हैंड रेडीमेड। उसके अलावा 200 लीटर पानी में 4 किलो 5234, 1 किलो गुड़, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 1 किलो एसिटिल प्रोटीन, 1 किलो मिक्स न्यूट्री पौधे में फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने ड्रिंचिंग कर दो। और जितना शेड्यूल मैंने ये बता दिया इतना लगा दो। अगर केले में मार खा जाओ तो यहीं बैराइज में खड़ा करके 2 जूते भिगो के लाना, पानी में हमारे सर पे मार देना। और उसके बाद पहला स्प्रे फिटकरी का, दूसरा स्प्रे नीम के तेल का और तीसरा स्प्रे फिटकरी, चौथा नीम तेल और 5वें पे सीधा बंच कवर लगा के अपने घर बैठ जाना। और तुम्हारा केला 2 रुपए महंगा नहीं गया तो हमें बता देना। अब प्रधान जी हमने खत्म कर दी पेमेंट वाली कहानी। अब जिसको इधर नहीं जाना वो इधर आ जाओ, इसमें मेरी गाड़ी चल जाएगी, थोड़ी तेल वेल के पैसे नहीं, समस्या है तेल के पैसे तो भाई आप आ रहे हैं। अब बताओ कहाँ से लाएंगे? कहाँ सीधी से से आएगा? हम झूठ क्यों बोले अपनी जेब से फूकने? कोई जेब से नहीं फूकता है। वो कहाँ तक फूकेंगे भाई? एक आध दिन, 1 आध किलोमीटर का अरे दुनिया ससुराल नहीं जा रही गाड़ी से यार, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, सोचो। तो ये अनुज भाई, ये जो चीजें हमने आपको बताई ये पेमेंट वाली हैं। निश्चित रूप से ये सारी की सारी ऑर्गेनिक है, आपका भला होगा इसमें। अब चाहे तो बिना रासायनिक खाद मिलाए भी डाल सकते हैं। और बाकी हम भाई देखो, दुनिया में बाजार में बहुत चीजें चल रही हैं, हम केवल उसकी बात करेंगे जो हम बना रहे हैं। हम दूसरे के प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, वरना चीजें बहुत लोग अच्छा बना रहे हैं। हम ही कोई अकेले, कोई ऐसे कोई रण सिंह सांगा पैदा नहीं हुए कि साहब हम ही अकेला काम, नमस्कार जी, हम ही काम कर रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे किसानों के लिए बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जैसे कई हजार प्लेटफॉर्म है भारत में जो हमसे भी बेहतरीन काम किसानों के लिए कर रहे हैं। उनको भी आप प्रोत्साहित करो, उन लोगों को आप साथ दो। देखो जब तक आप लोगों के साथ नहीं आओगे ना, तब तक जानकारी भी नहीं होगी और लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, उन लोगों का मनोबल टूटेगा। राहुल जैसे हजारों राहुल इस देश में घूम रहे हैं आज, जो किसानों की मदद कर रहे हैं। तो किसी को बुरा भला मत कहो, जो भी आता है अपने द्वारे उसको बैठाओ, अच्छे से उसकी बात सुनो, जो अच्छी लगती है उसको सुनो, जो नहीं लगती है उसको छोड़ दो और उसकी चीजों को प्रयोग करो। तो हम तो अपनी एक जिम्मेदारी लेके चलते हैं कि भाई जो मैं बोल रहा हूं, मेरा कोई भी काम अलग से मैंने सीखा नहीं, मैं किसी की सुन। मुझे बहुत लोग बड़ी फोन कर करके बहुत चीजें बताते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ऐसा कीजिएगा। मैं सबकी सुनता हूं, पहले प्रैक्टिकल करता हूं। अगर सामने वाले की बात में दम है, मेरे खेत में रिजल्ट आया, फिर मेरे में आने के बाद 4-5 किसानों को फोन करता हूं कि ये करो और मुझे बताओ। और जब सब जगह से रिजल्ट आ जाता है तब मैं छठे आदमी को बोलता हूँ कि भैया कर ले, मेरी गारंटी है। यूट्यूब पे 90% से ज्यादा जो चीजें लोग बता रहे हैं उन्होंने कभी उसको प्रैक्टिकल किया नहीं, कभी फावड़ा चलाया नहीं, कभी खेती की नहीं। वरना रोज एक फार्मूला बनाना प्रधान जी आसान काम नहीं होता। आप देखो रोज वीडियो एक अपलोड होती है कई चैनलों पे, वो रोज एक फार्मूला बताते हैं। क्या मजे की बात कर रहे हो यार, फसल में लालपन लाए, फसल में कालापन लाए, 2 दिन में 4 गुनी करने। वो किसान इतना पागल है, उसको पता है कि 4 गुनी नहीं होती, फिर भी कोई वीडियो को देखता है।
तो ये लॉलीपॉप छोड़ दो। वो इधर कि आप से हमें पैसा वोट नहीं, दो, यूट्यूबर से पैसा कमा रहे हैं। आप हमें वोट दो, मैं आपको या आपके गांव को शहर बना दूंगा। अरे यार, नॉट पॉसिबल, पागल मत बनो। फिर भी बन रहे हो 4 किलो और 1 क्वार्टर में, बस इतना ही औकात रह गई ये भी। 1 क्वार्टर 4 केले, खत्म कहानी। 4 लड्डू और रात को वो पानी वाला मुर्गा दिख गए, ले भैया ले जा वोट। यही होता है यूपी में, गलत बोल रहा हूँ? तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सही को बताइए। नहीं है। ये पली प्लांट वाले दे गए थे। इसका कंटेंट हाथ नहीं आ रहा है। बेटा इसको वीडियो को 1 मिनट पॉज करो। ये बढ़िया चीज है, अगर ये रिजल्ट अच्छी चीजें हैं उनको समाज को बताने में दिक्कत क्या है? हम उनमें से बिल्कुल नहीं है। जो सही है वो सबको बताओ। कुल मिला के हमारा मकसद क्या है? रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर जाना है, कम खर्च। देखो, किसान के 3 मुद्दे होने चाहिए। पहला मुद्दा, मेरी जमीन मजबूत हो भैया। आज आप जिसके साथ भी खेती कर रहे हैं उनके साथ कंटिन्यू करो। अगले साल मिट्टी की रिपोर्ट आज की मिट्टी की रिपोर्ट से बेहतर आनी चाहिए, बात खत्म। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े, मेरी जमीन में फिक्सेशन घटे और मेरी जमीन की हेल्थ कंडीशन ओवरऑल सुधरे, पहली बात। दूसरी बात, साल भर का जो आप खर्च कर रहे थे, क्या लगभग आप 50-60% पे पहुंचे? 100 रुपए लगाते थे, आज इस साल मेरा 60 रुपया लगा। दूसरी बात 2 हो गई। तीसरी बात, आपका जो उत्पादन आ रहा था और क्वालिटी, क्या वो इंप्रूव हुई या वहीं रुकी हुई है या डिक्रीज हुई? तो अगर उत्पादन बढ़ा, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ी, मेरा हेल्थ जो कंडीशन है वो सुधरी और मेरा खर्च कम हुआ, तो आंख बंद करके उस बंदे को कभी मत छोड़ना, वो तुम्हारे लिए भगवान है। समझ गए मेरी बात? भगवान का मतलब वो वैसे वाले नहीं, वो आपको जीवंत रखने वाला गुरु है आपका, उसका कभी एहसान मत भूलना, वो कोई भी हो चाहे, उसके साथ कंटिन्यू करो। फिर आपको गुरु बदलने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 चीजें नहीं मिल रही हैं तो आपको समझना पड़ेगा, आपकी बुद्धि से सोचना पड़ेगा कि मैं गलत रास्ते में हूं, मुझे वापस आना है। तो प्रधान जी गलत बोल रहे हैं। सही है। कोई भी आए, आप सभी से बोलो भैया देखो आप हमारे बहुत अच्छे हो और सगा कोई किसी का है नहीं, हमें तो ये 3 चीजें थे तो हम तुम्हारे साथ हैं। एक छोटा सा टुकड़ा उनसे ले लो, साल भर में उनको यूज करो। किसी को क्यों दुत्कारते हो आके? किसी को क्यों गाली देते हो कि वो गलत है ये गलत? सब अच्छे हैं भाई। जो बाहर निकला है अपने घर से वो सब अच्छा ही समझ के निकला है, खराब चीज लेकर नहीं निकला। लेकिन उनको कुछ समय प्रयोग करने के बाद अगर आपको ये 3 चीजें मिलती हैं तो आगे बढ़ो, नहीं तो मत बढ़ो। और ये देखो कि हर चीज में प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा है तुझे, हर चीज में प्रोडक्ट बेचना भी गड़बड़ है। अभी आप एक स्प्रे करना आप लोग गेहूं पे, 200 लीटर पानी लेना, रेडीमेड बता रहे हैं, 2 लीटर दूध, कोई भी दूध हाँ दूध तो भैंस और गाय के मिलेगा महाराज, बाकी तो मिल बाकी वाला में मिल जाए तो ले लेना, अगर गाय का मिल जाए तो बेहतर है। बाकी किसी के पास अवेलेबल हो तो वो स्वतंत्र है और बढ़िया रिजल्ट आएगा। बाबा क्या आदमी। 2 किलो दूध जी, और उसके साथ में ग्लूकोज, आपका जो खाने वाला ग्लूकोन डी होता है, आधा किलो, 50 ग्राम हल्दी पिसी हुई घर की मतलब घर में ही जो है, और 30 रुपए की हींग की डब्बी आएगी 20 ग्राम, उसको थोड़ा गुनगुने पानी में घोल लेना। हींग प्रैक्टिकली ऐसे घुलता नहीं एकदम से। अब इसको तुरंत मिला करके स्प्रे करो और इसका रिजल्ट आप हमें जरूर बताओ, किसी भी पसंद। मजा नहीं आया तो पैसे वापस। अरे सुंदर रिजल्ट है महाराज। और एक ये आपको जो बताया था प्रधान जी, 1 लीटर पानी, उसके अंदर 1 किलो गुड़ घोला हुआ, आराम से घुलता है, और उसके अंदर 1 किलो छाछ मट्ठा लीटर, और 10 अंडे आपको देसी मुर्गी के गाँव में मिल जाते हैं इजीली, वो लेकर के आपने तीनों को अच्छे से मिलाना है लकड़ी से, प्लास्टिक के डब्बे में बिल्कुल एयर टाइट बंद करके, और ढक्कन ढीला हो तो पन्नी लगा के टाइट कर लो या सेलो टेप से चिपका दो और जमीन में डाल दो। लगभग 1.5 फीट होना चाहिए अंदर। 3 दिन के बाद उसको निकाल लो आप, और 3 दिन के बाद निकाल के 200 लीटर पानी में डालो, डंडे से चलाओ, स्प्रे मार दो। कितने एकड़ में? 1 एकड़ का। 200 लीटर का सुपर रिजल्ट है महाराज। ग्रोथ ऐसी झमझमा के आएगी बाबा, समझ लो अंडा वाला झमझमा के, ऐसे झमझमा के आएगी ग्रोथ। जिस फसल में केला के दुनिया की कोई फसल इंक्लूडिंग घास, और बताओ ये जो इस समय दूध की कभी बात भी होती है, जब मन करे। इतनी कैल्शियम भी डाला था नहीं, मतलब दूध में कुछ भरपूर मात्रा में कैल्शियम।
कितने दिन पे या लगभग 25 दिन से पहले तो स्प्रे करना ही नहीं चाहिए। अगर 25 दिन से पहले कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ रहा है तो उससे बेहतर है कि 20 किलो मिट्टी 200 ग्राम फिटकरी 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी 200 ग्राम फिटकरी और उसके अंदर 1 लीटर 2 लीटर गौमूत्र मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं। फिटकरी की जगह मिश्री भी ठीक रहेगा। नहीं, वो गुड़ की जगह पे धागे वाला मिश्री, धागे वाला मिश्री, हाँ। गुड़ की जगह में 250 ग्राम धागे वाला मिश्री ले लो या फिर आधा किलो गुड़ ले लो, इनको मिला करके छोड़ दो 2 दिन तक। फिर उसके बाद डंडे से चलाओ, नीचे बैठने दो, ऊपर के पानी को डबल कपड़े से छानो। शानदार नर्सरी पे छोटी छोटी जो नर्सरी पे आपकी डंपिंग आती है, उन पे कीड़े आते हैं, लाल कीड़ा तरबूज को खाता है आपके, बेहतरीन रिजल्ट, अच्छे से नहलाओ मजे से, बहुत बेहतरीन वाला। या फिर जो प्रधान जी के पास था इसका प्रयोग करो। देखो जब तक आजमाएंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। फुटबॉल की ताकत लात लगने के बाद ही पता चलती है। बहुत सुंदर रिजल्ट है। कहीं कभी नीचे का एक बार गड्ढा खोद लो, वो गड्ढा आपका 20 का साल नहीं होना चाहिए, बस जहाँ पर आपने DAP अभी आप पानी दोगे बार बार वही खेत में भर जाएगा गड्ढे में। तो थोड़ा ऐसी जगह में हमारे खेत में कहीं भी एक कोना ऐसा मिल जाएगा आपके महाराज। सुनो, रेहू नहीं, इसकी मिट्टी चिकटही है। और जब अंदर से मिट्टी मंगा लो तो वो पत्ती पर चिपक जाता है। कहीं भी एक ऐसा गड्ढा मिल जाएगा जहाँ पे पानी ना जाता हो, एक गड्ढा बना लो, पूरे गांव के लिए उतना ही काफी है। 20 किलो मिट्टी होता ही कितना है, 2 फावड़ों में 20 किलो मिट्टी आ जाती है ऊपर से नीचे तक उतर के। तो ये चीजें करो, बहुत सुंदर रिजल्ट। चले प्रधान जी फील्ड पे। अभी और किसी का सवाल? आपका शुभ नाम क्या है? आपने अपना परिचय। हाँ, इनका परिचय ले लीजिए। ये आपके नए किसान है, 5 एकड़ केला नया लगा। अरे वाह, क्या बात है महाराज। मेरा नाम साहबुद्दीन अंसारी है जी। मैं यहीं रायपुर का रहने वाला हूँ जी। इस बार 5 एकड़ केला लगाना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो महाराज बुकिंग अपना चालू करो, जनवरी से चालू किया जाएगा। समय से बना फॉर्म करके डाल समय से दीजिए। पौधा देंगे आपको बढ़िया। फॉर्म डाल दीजिए। हम लाए हैं, हम ला भाई, चलो हम लेके आ। 12 का भी किसान कल फोन किया था। हाँ बिल्कुल, तो जनवरी को जून में ही पौधा चाह रहा हूँ। मिल जाएगा। उनसे हमने बताया है कि गाड़ी पूरी होगी आ जाएगी।